बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज का हमारा टॉपिक है सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा। सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा से कैसे बचा जा सकता है और इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है और इससे बचाव की तदाबीर क्या हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप मुकम्मल जान सकेंगे कि सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा और आम सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा से कैसे महफूज रहा जाए। गुज़िश्ता चंद सालों से मुख्तलिफ शहरों में सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा की वबा की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिससे सैकड़ों अफराद मुतासर होते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस ख़तरनाक मर्ज़ से बचाव के लिए शहरियों का इसके ख़तरात से आगाह होना और इसके ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर अपनाना लाजमी है। सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा एक ख़तरनाक मगर काबिल इलाज वबाई मर्ज़ है जो कि पाकिस्तान में मौसम सरमा में होता है। सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा को पहले स्वाइन फ्लू कहा जाता था, अब सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा AH1N1 के नाम से जाना जाता है। ये फेफड़ों रेस्पिरेशन का इन्फेक्शन है जो कि एक वायरस के ज़रिए फैलता है। मुतासरा शख्स के खांसने या छींकने से आलूदा ज़रात फैलते हैं और बड़ी आसानी से एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकते हैं। ये मुतासरा मरीज़ों के सांस लेने से हवा में और हाथों में और मुख्तलिफ जगहों पर फैलता है, और जब कोई सेहतमंद इंसान मुतासरा जगह पर हाथ लगाता है तो उसके जरासीम उसके जिस्म में दाखिल होकर उसे भी 2 या 3 दिन में मुतासर कर देते हैं। मौसम सरमा में सर्दियों में इस मर्ज़ के फैलने की वजूहात ये हैं कि चूँकि कुदरत ने सूरज की रोशनी में पाई जाने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआओं को जरासीम कुश बनाया है, लेकिन मौसम सरमा में होता यह है कि सूरज की रोशनी बहुत कम होती है या उसकी ताकत कम होती है। इस वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जरासीम को नहीं मार सकती, और सर्द मौसम में लोग सर्दी से बचने के लिए ज़्यादातर बंद कमरों में देर तक रहते हैं। इस दौरान मुतासरा शख्स के खांसने से या छींकने से मर्ज़ बड़ी आसानी से दूसरों में मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा ठंडी मौसम में हवा खुश्क हो जाती है जो कि सांस की नालियों रेस्पिरेशन में मौजूद झलियों को खुश्क कर देती है, सांस की नालियों को खुश्क कर देती है, और जरासीम आसानी से रेस्पिरेशन यानी निज़ाम तनफ़ुस को मुतासर करता है। इसके साथ साथ सर्द मौसम की वजह से इन्फ्लुएंज़ा का वायरस रोज़मर्रा की काबिल इस्तेमाल चीज़ों मसलन तौलिया, रूमाल, टिशू, दरवाज़े के हैंडल वगैरह पर ज़्यादा देर तक मौजूद रहता है। इसके अलावा ओल्ड एज बच्चे, हामला ख़वातीन, ज़हनी दबाव, जिगर, गुर्दा, दिल, फेफड़ों और शुगर के आर्ज़े में मुब्तला अफराद इस वायरस का आसानी से शिकार हो सकते हैं, जिन्हें सर्द मौसम में इस वायरस से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन की ज़रूरत होती है। सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा की वाज़ेह अलामात सांस लेने में दुश्वारी, अचानक बुखार का हो जाना, ज़्यादा खुश्क खांसी, सर में दर्द, पट्ठों और जोड़ों में दर्द होता है, गला ख़राब हो जाता है, नाक का बहना शामिल है। ये अलामात आम नज़ले ज़ुकाम में भी पाई जाती हैं, लेकिन सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा में इन अलामात की शिद्दत कहीं ज़्यादा होती है। वाज़िह है कि आम ज़ुकाम जो है और सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा 2 अलग अलग बीमारियां हैं और इनके जरासीम भी अलग अलग हैं, अलबत्ता दोनों की अलामात बहुत मिलती जुलती हैं। इसके अलावा ज़ुकाम की अलामात कम शिद्दत की होती हैं और ये जल्द ठीक हो जाती हैं। नज़ला ज़ुकाम की अलामात कम शिद्दत की होती हैं और ये जल्द ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा आम नज़ला और ज़ुकाम में बच्चों और बुज़ुर्गों में लूज़ मोशन, मतली, उल्टी ज़्यादा होती है, जबकि एक मुस्तनिद मुआलिज हिस्ट्री लेते वक्त या मुआयना करने के बाद इन दोनों बीमारियों में डिफरेंस और मुनासिब तशखीस कर सकता है। सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा काबिल इलाज मर्ज़ है और इससे लापरवाही किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा फ्लू शदीद बीमारी से लेकर मौत भी ला सकता है। तशखीस के बाद मरीज़ों को उनकी अलामात के मुताबिक सिम्प्टोमेटिकली इलाज किया जाता है, जिसमें घर पर बेड रेस्ट दिया जाता है
تاکہ معاشرے کے دیگر افراد تک خطرناک جراثیم نہ پہنچیں۔ بخار اور درد کو کم کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں، مریض کی خوراک کو بہتر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جراثیم کے خلاف اینٹی وائرل ادویات دی جاتی ہیں۔ مریض اور گھر کے دیگر افراد لواحقین کو ویکسینیشن بھی کی جاتی ہے، جس کا اثر تقریباً 1 سال تک رہتا ہے۔ یہ ویکسین مارکیٹ میں بآسانی دستیاب ہے، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، لیکن 6 ماہ سے کم عمر بچوں کو ویکسینیشن نہیں کی جا سکتی۔ انسانی جسم میں سیزنل انفلوئنزا وائرس 1 سے 4 روز کے اندر بیماری کی علامات پیدا کر دیتا ہے، اور بروقت علاج سے بیماری تقریباً 1 سے 3 ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ صحت مند ہونے کے بعد بھی 2 سے 3 ہفتے تک جراثیم کا اخراج کھانسنے اور چھینکنے سے جاری رہتا ہے۔ اس لیے مریض اور مریض کے لواحقین دونوں کو بہت احتیاط کی ضرورت رہتی ہے۔ سیزنل انفلوئنزا سے متاثرہ افراد کو چاہیے کہ وہ کھانستے وقت یا چھینکنے پر اپنے منہ اور ناک پر صاف کپڑا یا پھر ٹشو وغیرہ رکھیں، تاکہ اس مرض کے جراثیم کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے، اور پھر استعمال شدہ کپڑا یا ٹیشو پیپر فوری طور پر ضائع کر دیں۔ اس کے علاوہ عام لوگوں سے میل جول میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ہاتھوں کو گندا ہونے پر ان سے آنکھوں کو یا منہ کو یا ناک کو چھونے سے گریز کرنی چاہیے۔ ہاتھوں کو معیاری اینٹی سیپٹک صابن سے اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ ایسی غذائیں استعمال کی جائیں جن میں زیادہ پروٹین ہو، مثلاً انڈا، چھوٹا گوشت، دالیں وغیرہ۔ معمولی نزلہ اور زکام ہونے پر سیزنل انفلوئنزا سے بچنے کے لیے فوری طور پر مستند معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں واضح رہے کہ ہر نزلہ زکام سیزنل انفلوئنزا نہیں ہوتا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ بروقت معالج سے رجوع کیا جائے۔ شدید نزلہ اور زکام کی صورت میں کاروبار، اسکول، دفتر، ہجوم والی جگہوں جیسے مارکیٹ وغیرہ نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکے تو گھر پر ہی رہ کر آرام کیا جائے اور ماسک استعمال کیا جائے تاکہ آپ دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ اس کے علاوہ سیزنل انفلوئنزا سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ شہری صحت اور صفائی کی صورتحال یقینی بنا کر ہر مناسب احتیاط اور بروقت علاج سے اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ احتیاط ہی واحد علاج ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی الناصر ہو۔ اللہ حافظ۔